लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान खत्म हो गई है। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में ओवरऑल 54.14% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्तीपुर में 56.36%, जबकि मुंगेर में सबसे कम यानी कि 51.44% ही वोटिंग हुई है। वहीं आज मुंगेर में पोलिंग से पहले ही पीठासीन पदाधिकारी ओमकार कुमार चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कि यह खबर आज पूरे दिन काफ़ी सुर्खियों में रहा। उनकी पत्नी का कहना था कि उन्हें हार्ट की बीमारी थी। हमने पहले ही जिला प्रशासन को आवेदन दिया था कि उन्हें मतदान में ड्यूटी नहीं लगाया जाए, इसके बाद भी उनकी ड्यूटी लगाई गई, इसलिए इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। बिहार की 5 सीटों पर हुई वोटिंग में कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने सुबह सुबह अपना वोट डाला। उसके बाद लोगों से उन्होंने मतदान करने की अपील की, जिसके बाद यहां पर मतदान की प्रतिशत बढ़ पाया। वहीं मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनीता कुमारी ने भाजपा और प्रशासन के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फॉरवर्ड समाज के लोगों ने बैकवर्ड समाज के लोगों को आज वोट देने से रोक दिया। चुनाव में गलत वातावरण बनाया जा रहा था, जिससे कि मुंगेर में निष्पक्ष मतदान नहीं हो पाया है। साथ ही पुलिस ने लोगों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार कर रही थी, जिसके कारण चुनाव प्रभावित हो रहा था। हमारे मुस्लिम यादव वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। अल्पसंख्यक महिलाओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा था। वहीं इस वाकया के बाद आरजेडी ने चुनाव आयोग से मुंगेर और पटना प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन पर जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराने और वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास को शिकायत पत्र सौंपा है और जांच करने की मांग की है। वहीं 5 सीटों पर मतदान होने के बाद जो रुझान सामने आया है, उसमें कहा जा रहा है कि मुंगेर और समस्तीपुर की सीट एनडीए गठबंधन के हाथ से जा सकती है, क्योंकि मुंगेर में ललन सिंह को अनीता देवी ने कड़ी टक्कर दी है और वहां के लोगों ने राजद को बढ़ चढ़कर आज वोट दिया है। वहीं समस्तीपुर लोकसभा की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि यहां से भी शामवीर चौधरी के पक्ष में जितना वोट मिलने की संभावना जताई जा रही थी, उतनी वोटिंग उनके पक्ष में आज नहीं हुआ है। इसलिए सनी हजारी का पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा है। हालांकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में हुए रोड शो पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस रथ पर बेबस और लाचार लग रहे थे। उनके हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल पकड़वा दिया गया था, जिसके बाद उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वह काफी दुखी हैं। हमने तो विधानसभा के अंदर ही कहा था कि जो मुहिम चाचा ने शुरू की है, अब भतीजा झंडा उठाने का काम करेगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि जो 14 में आए हैं वह 24 में नहीं आएंगे। हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अंदर से यही चाहते हैं।